बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। फजर की नमाज के बाद ये ख़ास तस्वीर जो मर्द या औरत पढ़ ले 1 करोड़ तो कुछ नहीं 1 अरब मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की तिलावत, फजर की किरत और तिलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान, बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बगौर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फजर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फ़यूज़ व बरक़ात मुस्तकिल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते हुए महसूस होते हैं। अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नौरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल हैं। अल्लाह के अहकाम को बजा लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी व इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम नहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबारत हो। वो उस तरह ज़िंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन ज़राए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, उर्फ़ आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमरीनात इबादत हैं। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सर फहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादात में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हरफ जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और तर्क पर वईद मौजूद है। बफरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वईद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है उसकी बजा आवरी पर अजर सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्ता नमाजों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में महवे इस्तराहत होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम व गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की अताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा मुशक्क़त और नफ्स को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नफ्स व शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जनूब का कुर्रे अर्ज़ नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमतें, ख़जाने, दौलत व सरवत और हुकूमत व सतवत मुराद है। सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने उसके सामने मानित और हीच हैं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स
नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फ़जर और असर अदा कर लीं वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा और फजर की नमाजें बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फ़जर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहली और कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाज़ों के मुकाबले में फ़जर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फ़जर का है। फ़जर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाज़ों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़र अलग, लेकिन हमारा हर बहाना और उज़र नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई न कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क की तक़सीम और फरावानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क से महरूम रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फ़जर और इशा की नमाज़ें खैर व बरक़ात से मामूर हैं। इन 2 नमाज़ों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़खायर और रिज़्क और बरकतों के ख़जाने जमा करने का सबब हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इशा और फ़जर की नमाज़ों का सवाब, अजर और खैर बरकत मालूम हो जाए तो वो इन 2 नमाज़ों में ज़रूर आएंगे, चाहे कोलों के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। हम में से अक्सर नमाज फ़जर खसूसन और दीगर नमाज़ों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान ख़्वानी, मिलाद के महफ़िल के इनकाद, लोहे कुरानी के तावीज़ अवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मतवज्जा होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम कारहाय खैर में बरकत का अंसर मौजूद होता है, लेकिन कुरान ख़्वानी, महफ़िल मिलाद, लोहे कुरानी के नक्श घर में आवेज़ा करने से खैर बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर बरकत के सूते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतें, बरकतों और रिज़्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ही ये अमर भी अहम है कि फ़जर के अलावा बकिया 4 नमाज़ों में भी खैर बरकत नमाज फ़जर की अदायगी ही से मशरूत है। इसलिए कि खैर बरकत का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी ही से होता है। हमें अपने घरों में तमाम अहले खाना की नमाज फ़जर की अदायगी के हवाले से अपना और अपने घरों का जायज़ा लेने और मुहासबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को उस आग जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। याद रखिए, नमाज फ़जर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज़ है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। हमारे नौजवान जो रात रात भर मोबाइल पर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और ना जाने किन किन गलाजतों में वक़्त-ज़न रहते हैं और ऐन फजर के वक्त सो जाते हैं, उन्हें इन वईदों और तंबीहात से इबरत व सबक और नसीहत हासिल करनी चाहिए। और ये बात हर मुसलमान को जहन नशीन रखनी चाहिए कि नमाज फ़जर में नागा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सूरत कबूल नहीं। ये ऐसी गलती, कोताही, गफलत और सुस्ती पर मुबनी गुनाह है कि इस पर जितना लिखा और बोला जाए कम है। इसी तरह नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा भी फ़जर की नमाज के बाद का है, क्योंकि फ़जर की नमाज की फ़जीलत और बरक़ात के हवाले से आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत बताई गई है। तो फ़जर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का ख़ास राज बताने लगा हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, जिसका तरीक़ाकार ये है कि जब भी आप फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद इसे पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि अचानक दौलत का तूफ़ान मेरे पास आ गया है। वो कहाँ से आ गया है? आज का मेरा ये वजीफ़ा एक ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको सिर्फ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लो, आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते संवर जाती हैं, उसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत और शफ़क़त नाज़िल फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों की फ़हरिस्त में शुमार कर लेता है। और फिर उस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अगर रिज़्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क और दौलत उसके नसीब में लिख देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं। अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे लाखों और करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब लाखों करोड़ों रुपए भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है और फिर हुक्म जारी करता है और फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ और मेरे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे गैबी ख़जाने से इसकी झोलियाँ भर दो। अब जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मैं ख़ास वीडियो में अपने तमाम भाइयों और बहनों और बेटियों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप में से बहुत सी बहनें और बेटियाँ ऐसी भी मौजूद होंगी कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं। नौकरी तो है लेकिन वो पसंद नहीं करते और मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहते हैं। कर्जदार हैं, परेशान हैं कि कर्ज से कैसे निजात पाएं। मियाँ बीवी तो हैं लेकिन उनमें मोहब्बत की कमी है, या फिर किसी दूसरे से तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। अगर बे औलाद हैं और औलाद चाहते हैं, या फिर औलाद तो है लेकिन नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। गर्ज आपकी कोई भी परेशानी है, आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार कीजिए। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी जहन में रख कर करेंगे, इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अदायगी के एतबार से तो ज़ुबान पर हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी और रहमान के नज़दीक इंतहाई महबूब हैं।
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت اور ڈھیر و رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والے تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔
اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یا مقتدرو۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلدی ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی مجھے یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کہی گئی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائیں، اور جو بھی اس وظیفے کو کریں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ہمیں اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔